वेलकम टू दिल्ली। बोर्डिंग पास लेने के बाद जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए गया तो वहाँ पे हो गया था बहुत बड़ा लफड़ा, मतलब बहुत बड़ा पंगा। ओके सो गाइस, ये पैकिंग पूरा डन हो चुका है और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास जो कि गुवाहाटी से दिल्ली तक का है। कल 12:35 का मतलब डिपर्चर टाइम है और बोर्डिंग टाइम है 11:55। और एक कोइंसिडेंस का बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल है 24 जून और मुझे सीट नंबर भी 24 ही मिला है, मतलब 24 रो का ई। अगर एफ या फिर ए मिलता तो ज़्यादा बढ़िया लगता क्योंकि वो विंडो सीट होता है। फिर भी एयरलाइन से एक बार रिक्वेस्ट करके देखूंगा, अगर विंडो सीट खाली रहा तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, वरना 400-450 रुपया पे करना पड़ेगा। कोई ना, अच्छा व्यू पाने के लिए एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अभी गर्मी काफ़ी हो रही है, ये पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका हुआ है। और क्या, हाँ एक्साइटेड तो हूँ बट बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है, मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के जा रहे हैं। बट कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मम्मी पापा को छोड़ के जाना। मैं मम्मी से दूर में इतना दिन तक कभी भी नहीं गया हूँ, कभी भी मतलब मम्मी से दूर नहीं गया हूँ। इस बार जाना पड़ रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी खाना वाना खा करके सोते हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही है, नहीं तो नॉइज़ ज़्यादा आ जाएगा ना, इसलिए। तो मिलते हैं कल सुबह को, ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गया, रात को सोया और सुबह हो गया पता भी नहीं चला। बट अभी मम्मी ने आकर के मुझे जगाया, उठो बोल करके, टाइम फ्लाई। तो चलिए उठते फटाफट से रेडी होते और निकलते हैं, है कि नहीं। चलिए ओके सो गाइस, घर से निकल चुके हैं। तन्मय भाई आए हुए हैं लेने के लिए, ये रहे। और यहाँ पे इमरान भाई सी ऑफ करने आए हैं। सिराज भाई को काफ़ी कॉल किया बट सिराज भाई अभी सो ही रहे हैं आई गेस, तो उनसे बिना मिले हुए निकल लिए। कोई गम नहीं है क्योंकि शाम के टाइम मतलब येस्टरडे नाइट उनसे मिल लिए हुए थे। और अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है क्योंकि फैमिली और फ्रेंड सबको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे। अच्छे से रहना। हाँ, व्लॉग डाल रहे हैं, व्लॉग में याद रखेंगे तो भाई व्लॉग को शेयर करना, ठीक है। ओके ठीक है, लक्ष्मी नगर ढका नहीं ठीक है, तो अभी निकलते हैं, ठीक है। सो गाइस, सफ़र का शुरुआत हो चुका है और अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट। थैंक यू तन्मय भाई पिक करने के लिए और वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। तो देखते रहिए व्लॉग, अभी वहाँ पे जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले ही पहुँचना पड़ता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। जैसा होता है वैसा हम आपको ब्लॉग में अपडेट करते रहेंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और आप लोगों को लास्ट वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ जाना है वो जानने के लिए अपकमिंग जितना भी ब्लॉग है वो सबको आप देखते रहना पड़ेगा। ये देखो भाई, गोरसुख में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हमें जाना था यहाँ से पामुई साइड से, क्योंकि पामुई साइड से जाने से ज़्यादा इजी होता है। प्लस दीपोर बिल को भी एक बार लास्ट टाइम देख लेंगे, है कि नहीं भाई। दीपोर बिल भी देख लेना है। हाँ, बढ़िया, फिर कब मौका मिले ना मिले, कब मौका मिले और देखते हैं। सो गाइस, पहुँच चुके हैं दीपोर बिल, और दीपोर बिल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, है कि नहीं भाई, क्योंकि हम लोग कभी भी राइड पे जाते या फिर आते तो कभी कभार शाम को यहाँ पे आकर के चाय वगैरह पीते थे। बट अभी चिल करने का मतलब बेस्ट प्लेस था गुवाहाटी में मेरे लिए। और एक था टीवी टावर जो कि उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब कि मेमोरीज है। तो फिर कभी अगर मौका मिला तो एज ए स्टोरी टेलिंग मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मेमोरीज है उस जगह से। लग बहुत अच्छा था कि रेलवे क्रॉसिंग में फंसना नहीं पड़ा। जो भी हो, अभी निकल करके जा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। ओके भाई, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। ओके बाय।
ओके सो गाइस चेकिंग हो गया, अभी लगेज सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ से निकलना है। चेकिंग होगा मेरा, उसके बाद में निकल के जाएंगे फ्लाइट। तो 24F से लेकर के 23-7 हो गया भाई। क्यों पता है, ये देखो 300 रुपया पे किया है भाई। तो गाइस चेकिंग और सिक्योरिटी चेक दोनों कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद तो मास्क कंपलसरी है। और ये देखिए मिल चुका है बोर्डिंग पास, और गेट नंबर 7 पे जा रहे हैं अभी। सो गाइस टाइम टू फ्लाई। वो देखिए एयर इंडिया, हमें जाना है एयर एशिया से। विमान में ईंधन डालने की प्रक्रिया जारी है, इसलिए सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठे रहें। ये अतिथियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख सिद्धांतों में से एक है संपर्क को कम करना। कृपया फेस मास्क को अपनी नाक और मुंह को ढककर पहने रखें। हाथों को बार बार धोना या साफ करना चाहिए। नियमित रूप से मास्क न पहने। उड़ान गुवाहाटी से नई दिल्ली की ओर जारी है। इस विमान के मुख्य विमानी कप्तान राजेश सिंह नेगी है। सह कप्तान शेख नदीम और मैं शुभांगी इस विमान में आपकी मुख्य कर्मी डालूं। ये उड़ान 2 घंटे और 30 मिनट में पूरी की जाएगी। ओके सो गाइस सफ़र का शुरुआत होने वाला है, कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है, और थोड़ी देर में हम लोग होंगे बीच आसमान में, मतलब आसमान की ऊंचाइयों पर। यहाँ पे बने रहें। असम फ्लड से कितना इफेक्टेड है। कुर्सी की बेटी बांध ले। इस समय शौचालय का उपयोग निषेध है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, Captain has turned on the seatbelt sign. On due to bad weather, please return to your seat and fasten your seatbelt. Uses of lavatory at this time is strictly prohibited. Thank you. आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि बैठती कुर्सी पर बैठे रहें और अब अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। एयर एशिया के साथ उड़ान भरने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। ओके सो गाइस जस्ट नाउ लैंडेड इन दिल्ली। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर में भैया आए हुए हैं नूनू भाई, उनसे मिलते हैं, उसके बाद में जाते हैं घर पे। बढ़िया लगा, दिल्ली पहुँच गए। वेलकम टू दिल्ली गाइस।
और अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे। काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा दूर चल के जाना पड़ रहा है भाई बैगेज के लिए सामान। सो गैस बेल्ट नंबर 8 पे वेट कर रहे हैं अपने लगेज का। लगेज आएगा, उठाएंगे और यहाँ से कल्टी। वाह भाई, फोन ओके, चलो भाई चलो। ओके सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली टर्मिनल 3 पे एयरपोर्ट, और अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं टैक्सी के लिए। अभी हमारे नन्नू भाई आए हुए थे मुझे पिकअप करने के लिए, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। और अभी वो गए हुए टैक्सी लाने, टैक्सी आएगा उससे बैठेंगे, उसके बाद भाई के लिए चले जाएंगे। तो ब्लॉग को अभी थोड़ी टाइम और कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग में बने रहते हैं। टैक्सी हो गया है और अभी यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू भाई। कितना लिया? 650। ओके सो गाइस आप लोगों को तो पता होगा ही कि फ़्लाइट जो हम लोग लेते हैं तो फ़्लाइट लेने का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सीरियल वाइज स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उसमें से पहला तो होता है कि आपके पास में टिकट होना पड़ता है, उसके बाद में आपके पास में बोर्डिंग पास होना पड़ता है कि नहीं। उन्हीं 2-3 प्रोसेस के अंदर में एक प्रोसेस में बहुत बड़ा वाला लफड़ा हो गया था। देखिए मैं पहले पहुँचा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद में टिकट शो किया, ID कार्ड शो किया, ID कार्ड शो करने के बाद मुझे अंदर एंट्री मिला। अंदर एंट्री मिलने के बाद में मैं गया चेक इन के तरफ जाने के बाद में वहाँ पे मुझे मिला बोर्डिंग पास। और बोर्डिंग पास जब मिला तो मैंने देखा कि मेरा 24E था जो कि मिडिल सीट होता है, तो मिडिल सीट पे बैठ करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया फॉर विंडो सीट। 24E से हटा करके 23A पे मुझे सीट मिल चुका था जो कि विंडो सीट, जो आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक बात, वहाँ से निकलने के बाद में बोर्डिंग पास मिलने के बाद जब मैं सिक्योरिटी चेक में गया तो सिक्योरिटी चेक का जो लाइन था, मेरे लाइन में आगे 2-3 बंदों के आगे एक बंदा था जिसके हैंड बैग में कुछ आपत्तिजनक संदेहजनक कुछ सामान, तो उसे साइड में किया गया। पंगा क्या था, वो असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, शक के बिना पे उसे रोका गया था। उसके अंदर था चाय पत्ती, वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर में पैक करके रस्सी से बांध करके, मतलब कि अजीब किस्म का एक पैकिंग करके ले करके जा रहा था, जो कि दिखने में सिक्योरिटी गार्ड जो था वहाँ पे वो बोल रहा था कि इसमें ज़रूर से गांजा वगैरह होगा। तो उसे खोल करके चेक किया तो उसमें गांजा नहीं था, उसमें चाय पत्ती था। और लफड़ा के बारे में मैं ये बता रहा था कि मेरे वाले भी हैंड बैग में असम टी एक पाउच मैंने भी ले करके रखा हुआ था। तो वहाँ पे जब मैं गया सिक्योरिटी चेक जब हुआ तो वो जब स्कैनिंग मशीन में जब देखा तो मुझसे पूछा कि भाई इसमें क्या है, बैग खोल के दिखाओ। जब मैंने दिखाया इसमें चाय पत्ती, तब मुझे आने दिया। बस यही था लफड़ा, और कुछ ज़्यादा बड़ा लफड़ा था नहीं, बस यही एक प्रॉब्लम मिला मुझे ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक। वो भी मेरे साथ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस एक बार बैग को खोल करके जस्ट शो कर दिया। और मेरे पास कैश मेमो भी था तो मैंने कैश मेमो भी शो कर दिया। उसके बिंदास में बैग ले करके चेकिंग करके बिंदास चला आया और बस दिल्ली पहुंच गए, आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पे आकर के फ्रेश हो लिए, खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक नैप लेकर के उठा हूँ, क्योंकि सो गया हुआ था मैं। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और उठने के बाद में सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो आज पहुँच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में कुछ काम है। वो क्या काम है वो देखने के लिए अगला ब्लॉग देखना आपको एकदम से ज़रूरी है। और मैं दिल्ली किस लिए आया हूँ तब आपको मालूम चलेगा। तो अगला ब्लॉग जो आने वाला है वो
बिल्कुल से भी गलती से भी उसको स्किप मत कीजिएगा, वरना अगर आप छोगे इंस्टाग्राम के डीएम्स में कि भाई कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो वो सबका आंसर मैं नहीं देने वाला। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी सवाल है आपका सबका आंसर मिलेगा ब्लॉग में। यहाँ तक ब्लॉग देख ही लिए हैं तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल से भी मत भूलना, क्योंकि कमेंट करने से अच्छा लगता है देख करके कि हाँ आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे मालूम चलता है अगर आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हो कमेंट करके, ठीक है। तो अगला ब्लॉग पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल जो है वो भी प्रेस करना होगा, तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और ब्लॉग के रिलेटेड और भी अपडेट्स पाने के लिए आपको करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए जो कि बिल्कुल भी फ्री है, डिस्प्ले पे आ रहा होगा और लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।